हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद परमन में आप सबका स्वागत है। हम आपके लिए 35 क्वेश्चन लेकर आए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है जो इसका टॉपिक है एबॉर्शन यानी गर्भपात। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है अंतःस्रावी कारक जो गर्भपात का कारण बन सकते हैं वो है, कारण इसके देख लीजिए, ल्यूटियम फेज डिफेक्ट, थायराइड ग्रंथि का अतिस्रावण यानी सिक्रीशन, थायराइड ग्रंथि से जो सिक्रीशन होता है हार्मोन्स का वो उसका कम होना, कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का कम स्रावण यानी कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जिसकी मात्रा कम होना। ये सभी आपके अंतःस्रावी कारक हैं जो गर्भपात का कारण बनते हैं। ये आपका आता है एंडोक्राइनियल फैक्टर्स के अंतर्गत आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है संक्रमण जो गर्भपात का कारण बन सकते हैं। जो इन्फेक्शन के द्वारा जो होने वाले एबॉर्शन है उसका कारण हो सकता है वायरल संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण, पैरासाइटिक संक्रमण, ये सभी आएंगे। वायरल के अंतर्गत आपके रूबेला, हर्पीज सिम्प्लेक्स, साइटोमेगाला, HIV आते हैं। जबकि बैक्टीरियल के अंतर्गत आपके ब्रूसेला, क्लेमाइडिया आदि आते हैं। पैरासाइटिक संक्रमण के अंतर्गत आएंगे टोक्सोप्लाज्मा, मलेरिया आदि आते हैं। तो ये सभी आपके संक्रमण यानी इन्फेक्शन के द्वारा होने वाले एबॉर्शन का कारण है। हमारा अगला क्वेश्चन है एनाटॉमिकल असमानता है जो गर्भपात का कारण बन सकती है। तो वो है आपकी गर्भाशय की जन्मजात विकृति, फाइब्रॉइड्स, सर्विक्स की क्षमता, ये क्षमता नहीं अक्षमता होगी, यहाँ पे आ लिखा होगा, अक्षमता, सर्विक्स की अक्षमता, सभी यानी ये सभी कारण हैं एनाटॉमिकल गर्भपात के। हमारा अगला क्वेश्चन है भ्रूण में पाई जाने वाली मुख्य गुणसूत्रीय असमानताएं जो गर्भपात का कारण बन सकती हैं। यानी यहाँ पर बात की जा रही है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण होने वाला गर्भपात है तो इसके कारण है ट्रोमोसोमी, पॉलीप्लॉइड, मोनोसोमी, ये सभी आते हैं आपके गुणसूत्रीय असमानताओं में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 गर्भपात का प्रकार जिसमें गर्भपात के साथ गर्भाशय इसके घटकों में संक्रमण के लक्षण उपस्थित हो कहलाता है। तो है आपका विषाक्त गर्भपात यानी सेप्टिक एबॉर्शन जो है ये आपका सेप्टिक एबॉर्शन आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है गर्भपात का प्रकार जिसमें गर्भावस्था को जारी रखना संभव नहीं होता है वो होता है आपका अपरिहार्य गर्भपात। अगर इंग्लिश में बात करें तो वो होता है इनविटेबल एबॉर्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है गर्भपात का वह प्रकार जिसमें निषेचन के उत्पादन गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान पूर्ण रूप से बाहर आ जाना कहलाता है। पूर्ण गर्भपात यानी कंप्लीट एबॉर्शन जिसमें जो भी उसमें जो गर्भाशय में जो भी उत्पादक होते हैं निषेचन के द्वारा वो सभी बाहर आ जाते हैं।
वो कंप्लीट एबॉर्शन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आता है जो निषेचन का उत्पादन होता है वो है आपका ट्रोपोब्लास्ट, कोरियानिक ब्लाई, यॉर्क सेक, भ्रूण तथा गर्भस्थ शिशु की नाभिनाल, प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक झिल्लियाँ, ये सभी इसके उत्पादन में आते हैं। ये सभी पूर्ण रूप से बाहर आ जाते हैं जिसे कंप्लीट एबॉर्शन कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है लीन गर्भपात का एक लक्षण है योनि से भूरे रंग का रक्तस्राव आना, यानी वेजाइना के थ्रू भूरे रंग का रक्तस्राव होना मिस्ड एबॉर्शन कहलाता है, यानी लीन गर्भपात, इंग्लिश में मिस्ड एबॉर्शन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संभावित गर्भपात का एक लक्षण है। आपको बताना है कि संभावित गर्भपात के एक लक्षण हैं, उसमें है योनि से चमकीले रंग का रक्तस्राव होना, इसका मुख्य लक्षण है। इसमें जो है जो रक्तस्राव होता है सामान्यतः वो दर्द रहित होता है, लेकिन कभी कभार निचले उदर में ऐंठन युक्त हल्का दर्द हो सकता है तथा इसमें मरीज की स्थिति सामान्य रहती है और गर्भस्थ शिशु जो है वो जीवित रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है विषाक्त गर्भपात का एक लक्षण है, यानी आप ये सेप्टिक एबॉर्शन के लक्षण हैं। तेज बुखार के साथ ऐंठन युक्त पेट में दर्द, ये आपके सेप्टिक एबॉर्शन के अंतर्गत आता है, इसके एक लक्षण है। हमारा अगला क्वेश्चन है एमटीपी एक्ट कब लागू हुआ। आपको बताना है कि जो एमटीपी एक्ट है वो कब लागू हुआ। वो आपका 1972 में लागू हुआ था। एमटीपी का पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी चिकित्सीय गर्भावस्था का समापन होगा। एमटीपी अधिनियम के अनुसार गर्भावस्था की 20 सप्ताह से पूर्व की गई अवधि के दौरान माँ के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा हेतु रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जानबूझकर गर्भपात की प्रक्रिया की जाती है, जिसे एमटीपी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान निषेचन के कुछ उत्पाद बाहर निकल आते हैं जबकि कुछ अंदर ही रह जाते हैं कहलाता है। तो वो होता है अपूर्ण गर्भपात, यानी इनकम्प्लीट एबॉर्शन, जिसमें कुछ अंदर रह जाता है तथा कुछ बाहर आ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भपात की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो चुकी होती है परंतु उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाती है जहां से गर्भावस्था को जारी रखना संभव है। तो है आपका असंभावित गर्भपात, यानी उसमें अभी गर्भावस्था को बनाए रखने की संभावना बनी होती है, इसलिए वह संभावित गर्भपात कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था का पता यहाँ रहेगा। गर्भावस्था स्वतः ही
प्रेरित तरीके से उस अवधि से पूर्व समाप्त हो जाना, जबकि गर्भस्थ शिशु स्वतंत्र तरीके से अपना जीवन जीने लायक हो कहलाता है गर्भपात यानी अबॉर्शन कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब गर्भावस्था का समापन जानबूझकर किया जाता है तो उसे कहते हैं प्रेरित गर्भपात यानी इंड्यूस्ड एबॉर्शन कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिंग गर्भपात की मौजूदगी में गर्भस्थ शिशु की हलचल होती है। जब लिंग गर्भपात होता है तब गर्भस्थ शिशु की हलचल अनुपस्थित रहती है और इसमें फंडल हाइट भी नहीं बढ़ती है। शिशु की हार्ट रेट भी अनुपस्थित रहती है और गर्भावस्था के दौरान जब परीक्षण कराया जाता है तो वो भी निगेटिव आता है। ये सभी लक्षण लिंग गर्भपात के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिंग गर्भपात की मौजूदगी में महिला में निम्न चिन्ह पाया जाता है। तो वो है आपका गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन के दौरान अनुपस्थित होना, गर्भावस्था परीक्षणों का नेगेटिव आना, अभी जो ऊपर बताया वही है, गर्भावस्था का आकार गर्भावस्था की अवधि की तुलना में कम होना, उपरोक्त ये सभी लक्षण आपके लिंग गर्भपात में आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के गर्भपात में गर्भाशय कठोर हो जाता है। तो है आपका कंप्लीट एबॉर्शन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने सप्ताह पूर्व क्वेश्चन है, कितने सप्ताह पूर्व भ्रूण, यहाँ पे भ्रूण होगा, भ्रूण माँ के शरीर से निष्कासन गर्भपात कहलाता है। यानी आपको बताना है कि कितने सप्ताह पूर्व जब भ्रूण का निष्कासन होता है माँ के शरीर से गर्भपात कहलाता है, वो कितने सप्ताह पूर्व माना जाता है। यानी यहाँ सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि अबॉर्शन की अवधि क्या होती है। तो वो है आपका 20 से 22 सप्ताह। गर्भधारण से 20 से 22 सप्ताह पूर्व होने वाला जो रक्तस्राव या रक्तस्राव होता है वह एबॉर्शन कहलाता है। यदि इसके बाद होता है तो वह प्रसव में आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान गर्भावस्था के समापन हेतु निम्न में से किस दवा का उपयोग किया जाता है। तो वो है आपका मीफोप्रेस्टोन तथा मीजोप्रेस्टोन, टेमोक्सी तथा मीजोप्रेस्टोन। उपर्युक्त ये सभी दवाएं जो हैं वो प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान गर्भावस्था के समापन के लिए प्रयोग की जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भधारण के 24 सप्ताह पहले गर्भधारण के उत्पाद का अर्थ नुकसान के रूप में जाना जाता है। तो है आपका स्पॉन्टेनियस। हमारा अगला क्वेश्चन है, परसों की उपजी प्रेसिपिटेट कहा जाता है। तो वो है आपके शुरुआत के 3 घंटे से कम समय को। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक गर्भपात का सबसे आम कारण है। तो वो है गुणसूत्र असमानताएं यानी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। अगला क्वेश्चन है, गर्भपात के प्रकार को
साइलेंट गर्भपात के रूप में जाना जाता है, तो वो है आपका मिस्ड अबॉर्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। गर्भपात के मामले में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया है, तो वो है आपका डायलेशन एंड इवाकुलेशन, और इसके साथ साथ डीएनसी भी होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे सामान्य प्रकार का गर्भपात है, तो वो है आपका अपूर्ण गर्भपात यानी इनकम्प्लीट अबॉर्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से गर्भपात का सबसे प्रमुख कारण है भ्रूण में मौजूद गुणसूत्रीय असमानताएं, ये सबसे प्रमुख कारण होता है एबॉर्शन का। अगला क्वेश्चन है 29। विषाक्त गर्भपात के लक्षणों में शामिल है यानी सेप्टिक अबॉर्शन के लक्षणों में शामिल है, तो वो है आपका तेज बुखार आना, वेजाइना यानी योनि से बदबूदार रक्तस्राव की उपस्थिति, ऐंठन युक्त दर्द, ये सभी आपके लक्षण हैं विषाक्त गर्भपात के। हमारा अगला क्वेश्चन है 30। महिला में तीव्र एंडोमेट्रियम विकसित होने की संभावना कब होती है, तो वो है आपका गर्भपात के बाद एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो फिर से बनना प्रारंभ हो जाती है। गर्भपात का प्रकार जिसमें परिवर्तन एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यवस्था को जारी रखना, ये व्यवस्था नहीं, यहाँ पर गर्भावस्था होगा, गर्भावस्था को जारी रखना संभव है। क्वेश्चन फिर से देखिएगा। गर्भपात का वह प्रकार जिसमें परिवर्तन एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां गर्भावस्था को जारी रखना संभव नहीं है, वो है आपका इनवेटिवेबल यानी अपरिहार्य गर्भपात। हमारा अगला क्वेश्चन है जब शिशु की मृत्यु हो जाती है और उसे गर्भाशय में रखा जाता है, उसे कहा जाता है, यानी क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछा जा रहा है जब शिशु की मृत्यु हो जाती है और वह गर्भाशय के अंदर ही रहता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो वो है आपका मिस्ड अबॉर्शन। अगला क्वेश्चन है जब थोड़ा रक्तस्राव होता है और गर्भाशय से कुछ भी नहीं निकलता है तो उसे किस प्रकार का गर्भपात होता है, तो उससे किस प्रकार का गर्भपात होता है, तो वो है आपका सस्पेक्टेड यानी संकीर्ण गर्भपात या शक वाला गर्भपात, जिसमें संभावना होती है लेकिन उसमें पूरी तरह कंफर्म नहीं होता कि वह एबॉर्शन है। हमारा अगला क्वेश्चन है गर्भपात कितने सप्ताह तक होता है, तो वो है आपका 24 वीक, वैसे 20 से 22 वीक माना गया है। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है सहज गर्भपात के साथ मां को देखभाल के दौरान नर्स को सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, तो करना चाहिए रक्तस्राव का यानी हेमरेज का।